नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। इस समय हम गांधीनगर वुमेन कॉलेज के सामने हैं। यहां पर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ है। कल भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, इससे पहले भी हमने कवरेज की थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी छात्रों ने चेताया था कि सीट्स बढ़ाई जाएं और जो 80% 90% मार्क्स लेकर छात्र जिन्होंने लिए हैं उनको सीट्स मिलें। लेकिन उसके ऊपर क्लस्टर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके बाद ये बच्चों में काफ़ी रोष है और ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि ये बच्चे जो हैं ये रोड पर निकल आए और इनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। कुछ झलकियाँ उस झड़प की। कैमरा यहाँ से पकड़ा मारी है। कैसे रखेंगे सर? बात पूछी सही आपके बच्चे के थप्पड़ मार रहे अगर ये ऑन दी कैमरा ऐसा कर रहे हैं, बिहाइंड दी कैमरा कैसा करते होंगे? अब ये सोचो, गुंडा अगर हम रोड ब्लॉक कर रहे थे उनका आते ही फर्ज बनता था हमें समझाना, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। यहाँ पे विद्यार्थियों को गुंडा राज एक एडमिनिस्ट्रेशन का दिखाया जाता है, जब 90% लेने के बावजूद सर का हमारा समझाना बनता था, ये आते ही हम पे मारना शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन को समझा देते हो, मारना काम नहीं है, मैंने मारना काम नहीं पुलिस सड़क पर चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का हो, वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन को आगे कर रहा है। अरे क्लस्टर यूनिवर्सिटी डरती है, पुलिस को आगे करती है। पुलिस प्रशासन का गुंडा राज है यहाँ पे, जो विद्यार्थियों को उठाया जा रहा है और अंदर से कहीं ना कहीं फोन किया जा रहा है, जो पुलिस को दबाव बनाने के लिए विद्यार्थियों को उठाने की कोशिश कर रही है। हम ये पूछ रहे हैं, बाहर नहीं आएंगे।
पुलिस प्रशासन को आगे करती है अपनी नाकामी छुपाने के लिए। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी की नाकामी है जो पुलिस प्रशासन को आगे करती है और बल प्रयोग करवाती है एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि भाजपा में हमसे जीत नहीं सकती तो पुलिस देखिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी की कहीं ना कहीं नाकामी है। सर हमारे भी माँ बाप की सड़क, सर हमारे भी माँ बाप की है सर। सर जब पॉलिटिकल, सर एक मिनट सर, जब पॉलिटिकल छोटी सी बात करने में यार, सर जब पॉलिटिकल पार्टी सड़क बंद करती है फिर आप उनको अगर आज स्टूडेंट कर रहे हैं प्रतीक को मेरे साथ भेजो, दो सर मैंने इस एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं कर ली। मेरी माननीय वाइस चांसलर कुलपति महोदय से बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे हाथ में ना इंटेक कैपेसिटी ऑफ सीट्स बढ़ाने का ऑर्डर है, ना मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मेरे पास स्टाफ की कमी है इतनी। तो ये हायर एजुकेशन अथॉरिटी की नाकामी है। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी आप पे दबाव क्यों डाल रही है कि आकर बच्चों को बाहर से उठाओ? क्लस्टर यूनिवर्सिटी की नाकामी है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपना मुंह छुपाती हुई अंदर बैठी हुई है और वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग कर यहाँ पे लड़ रही है, विद्यार्थियों को लड़ा रही है। हमें पुलिस प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन से है। एडमिनिस्ट्रेशन डरती है, पुलिस को आगे करती 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 है। यूनिवर्सिटी डरती है, पुलिस को आगे करती है। अगर 90% लेने के बावजूद ये विद्यार्थी एडमिशन नहीं ना ले रहा तो कहीं ना कहीं नाकामी एडमिनिस्ट्रेशन की। जो ये गुंडा राज ये इन्होंने तानाशाही चलाई है कि विद्यार्थी बाहर जाएंगे तो हमारी पर्चे लगवा देंगे। ये गुंडा राज नहीं चलेगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से झड़प जो है वो पुलिस और छात्रों के बीच में हो रही थी। और उसकी वजह ये है कि छात्र रोड ब्लॉक करने के लिए यहाँ से बाहर निकले थे और इन्होंने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। उसमें पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयत्न किया, उसमें जापड़ वगैरह भी जड़ दिया होगा। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने जड़ दिया होगा। तो उसके बाद ये गुत्थम गुत्ता हो गए और बात जो है इतनी बढ़ गई कि इसे रोकना पुलिस वालों के लिए भी कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं हो रहा था। लेकिन अंततः इनको रोका गया। लेकिन यहाँ पर कुछ छात्र हैं, बच्चियाँ हैं, इनसे पूछेंगे क्योंकि इनके कितने मार्क्स हैं। एक मिनट, आप भी प्रदर्शन में शामिल हैं, कितने मार्क्स हैं आपके? मेरे 86.4%। 86.4%। तो आपको भी एडमिशन नहीं मिल रही है? नहीं सर, जनरल कैटेगरी के कहाँ से मिलेगी? क्या बोल रहे हैं, कौन सी कैटेगरी को मिल रही है? जनरल जो कैटेगरी है ओबीसी वगैरह सबको मिल रही है। हमारी बारी सीटें बंद हो गई है। सीटें बंद हो गई जी। काउंसलिंग के लिए नहीं बुला रही। 400 सीटें सारी थी जर्नल वालों को काउंसलिंग के लिए ही नहीं बुला रही, सीधी सी बात है। 400 सीटें सारी जर्नल वालों को नहीं निकाली, बाकी सबके लिए। किसी के लिए स्पेशल कैटेगरी वाली सीटें, किसी के लिए कुछ। जम्मू वाले कहीं लाइन नहीं करते, जर्नल वाले कहीं लाइन नहीं करते। क्या हो गया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को? पुलिस आई, आगे बच्चों को मारने लग पड़ी। इतना दिमाग नहीं है मुंह से बोले क्या चल रहा है क्या नहीं, आते ही लाठी शुरू इनकी होगी। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी एडमिशंस ओपन हो, नहीं तो हमारे इतने दंगे स्टार्ट होंगे, ये सोच के भी नहीं डरेंगे ये कि कितने तक। पुलिस वालों ने मारा था बच्चों को, मारा था, धक्के मारे थे बच्चों को, डंडे मारने आ गए थे। ये जो स्टार लगा के आया था तो धक्के मारा था वहाँ पे बच्चों को। नहीं तो बस सिर्फ जनरल वालों की ही प्रॉब्लम है, बाकियों को सीट्स मिल रही है। किसी मिल रही है, बाकियों को मिल रही है, बीच में जर्नल वालों को कोई सीट नहीं मिल रही। जर्नल वालों की कहीं वैल्यू नहीं है। इतना पता चल गया हम कि जर्नल वाले मर जाएं और कुछ ना करें, यहाँ पे इनके सामने मर जाएंगे तब भी जर्नल वालों के लिए कुछ नहीं करेंगे। वाइस चांसलर से बात हुई आपकी? वाइस चांसलर के हाथ में कुछ नहीं है, जो भी हाथ है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। जब तक ये एडमिशंस नहीं ओपन होगी तब तक हमारे रोज के दंगे यहाँ पे स्टार्ट होंगे। अच्छा, आपके कितने % मार्क्स हैं? 82। आपके यस सर। मार्क्स कितने % हैं? 81%। आपके? 86। आपके? 81%। आप सारे जनरल कैटेगरी के हो? जनरल कैटेगरी के हैं। कश्मीरी माइग्रेंट। क्या बोल रहे हो? हम कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं। जनरल कैटेगरी भी है, कश्मीरी माइग्रेंट भी है। इसीलिए आपको ये लोग नहीं मिल रही, इसीलिए तो नहीं मिल रही, हम जनरल वाले हैं। अच्छा,
उन्होंने बाकियों के लिए सीट्स रखी हुई, बेचने के लिए रखी हुई है, हमारे लिए नहीं रखी हुई है, क्योंकि हम उतने अमीर नहीं है ना कि महंगी महंगी सीट्स खरीद सके तभी। अच्छा, आप कहाँ से हो? ये जगती से? हाँ जी, जगती से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानी गोस्वामी है, सोशल एक्टिविस्ट। सब भैया ऐसी बात है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जिस तरीके से आपको पता 2017 में बनी थी, 4 कॉलेजेस के अंदर 5 कॉलेजेस के अंदर आते हैं। एक गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, एमएम कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन। 2017 में 6000 कुछ बच्चों ने एडमिशन ली थी, जबकि उसके अगले साल वही दर घट के 5000 के ऊपर आ गई। उसके नेक्स्ट ईयर 2019 में 4000 से लेके 5000 के बीच में 4500 बच्चों ने एडमिशन ली। इस साल ये बिल्कुल ही 2500 बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, इसलिए बच्चे पिछले 1 महीने से रोड्स पे हैं। और ये सिर्फ 5th सेम वाले बच्चों की, 1st सेम वाले बच्चों की बात नहीं है, आज ये 5th सेम वाले बच्चों को भी खज्जल कर रहे हैं। इनके किसी कॉमर्स कॉलेज में कोई और रूल चलते हैं, साइंस कॉलेज में कोई और रूल चलते हैं, एमएम कॉलेज में कोई और रूल चलते हैं। साइंस कॉलेज में 50 बच्चा जाता है फॉर्म सबमिट करने, उसके फॉर्म सबमिट हो जाते हैं। कॉमर्स कॉलेज में भी 5th सेम के एडमिशन फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, लेकिन आज जब एमएम कॉलेज में हम अपना फॉर्म सबमिट करने जाते हैं, मेरे साथ 10 बच्चा था, वहाँ पे पहली बात तो सर ही नहीं मिलते हैं, उसके बाद बोलते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और कहते हैं अभी हम फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, अभी हमें क्लस्टर ने नहीं बोला। अगर आपको क्लस्टर ने नहीं बोला, फिर साइंस कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में फॉर्म कैसे सबमिट हो गए? वो कॉलेज भी तो आपके अंडर ही आता है, उधर वहाँ पे बच्चे अगर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं तो एमएम कॉलेज। कोई मेरे साथ एक बच्चा आज रिजोड़ी का था, एक बच्चा पुंछ का था, वो डेली 500 रुपये का पेट्रोल खर्चेगा, यहाँ पे आके उन्होंने कमरे लिए हुए हैं, डेली वो 100-150 रुपये का पेट्रोल खर्चेंगे, फिर कॉलेज आएंगे, फिर जाके फॉर्म सबमिट करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं आप 3 तारीख को 4 तारीख को। 5th सेम वाले बच्चे खज्जल हो रहे हैं, 4th सेम वाले खज्जल हो रहे हैं, 1st सेम वालों को एडमिशन नहीं मिल रही है। जो एडमिशन लेके बैठे हैं उनसे ये पैसे ठग रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। तो आप मेरे को बताओ बच्चा जाएगा? क्लस्टर यूनिवर्सिटी किस लिए बनाई थी? पैसे खाने के लिए बनाई थी। आप एक बार जाके कभी स्टिंग ऑपरेशन करना, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो दफ्तर है ना साइंस कॉलेज में, वहाँ पे एसी, फुल एसी, एक कमरे के अंदर 4 एसी लगे हैं। और जहाँ पे बच्चों ने विद्या प्राप्त करनी होती है, एमएम कॉलेज, साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SPMR कॉलेज, उसका एडमिशन इतना गंदा है, इतना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चा बैठ नहीं सकता वहाँ पे। गर्ल्स कॉलेज इतने, गर्ल्स टॉयलेट इतने गंदे हैं, बॉयज़ कॉलेज इतने गंदे हैं। इतना का मतलब है कि अपने ऑफिस से डेवलप कर रहे हैं, बाकी क्लासरूम्स नहीं। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, ये 12,000 फीस ले रहे हैं 1 साल की, वो 12,000 ये अपनी जेब में डाल रहे हैं, अपने लिए एसी लगवा रहे हैं। ओ भाई कितनी बार बोल रहे हैं, 2017 से बोल रहे हैं डेस्क दे दो बैठने के लिए, बच्चे खड़े होकर क्लास अटेंड करते हैं। शर्म कर लो थोड़ी क्लस्टर यूनिवर्सिटी। बच्चन लाल जी सर, कंट्रोलर सर, VC सर, आपसे मेरी दरख्वास्त, हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, डेस्क दे दो बच्चों को बैठने के लिए। डेस्क नहीं, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो, बच्चे वहाँ पे ढंग से बैठ नहीं सकते हैं, विद्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एमएम कॉलेज में जाना, देखना कभी वहाँ पे जो आपने क्लस्टर की कैंटीन बनाई है ना, गंद देखना कितना बड़ा हुआ है, शराबे पीते हैं बच्चे वहाँ पे बैठ के, बस सिगरेट पीते हैं, नशे करते हैं। और कॉलेज का जब प्रिंसिपल को ये चीज़ बताते हैं ना, प्रिंसिपल कहता है नहीं जी सब साफ सुथरा है, जाके देखो जरा एक बारी, पता चलेगा आपको। निकलोगे एसी दफ्तरों से बाहर तो पता चलेगा ना, पता है नहीं कुछ, बैठे रहते हैं एसी दफ्तरों में। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शिवम, सर मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, 5th सेम MM कॉलेज। सर मेरी सर आज हम अपने भाइयों बहनों के लिए सर प्रोटेस्ट करने आए थे। मेरा मुख्य मांग ये सर 2017 से पहले सर ये जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो 4 कॉलेज आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी, तब सर एक कॉलेज के अंदर 5-5, 6-6 हज़ार सर एडमिशन होती थी। आज सर पूरी क्लस्टर यूनिवर्सिटी का देखा जाए ना सर 4000 एडमिशन हो रही है सर। तो क्या सर क्लस्टर यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई थी कि हम बच्चों को सर इनटेक कैपेसिटी कम करने के लिए बनाई थी? क्लस्टर यूनिवर्सिटी की मांग थी सर कि सीटें बढ़ाई जाए सर, मगर ये हमेशा सर कम करने की कर रहे हैं। इससे अच्छा सर ये हम 4-5 दिन से सर लगातार हम प्रतीक रैना जी की अध्यक्षता में सर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सर हमारी मांग थी इनटेक कैपेसिटी बढ़ाई जाए, तो सर ये सुन रही नहीं, ये जैसा लग रहा है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाला काम हो गया सर। क्योंकि सर क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपनी नाम क्या, कोई अपनी सर कान में सर रुई बैठ के सर है कि कोई मान नहीं रहा है। इससे सर जम्मू यूनिवर्सिटी थी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए सर, जहाँ से सिर्फ 4000 एडमिशन थे, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है सर 4 जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, क्लस्टर और जम्मू यूनिवर्सिटी दोनों के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे थे। वो कह रहे थे एडमिशन्स मिल नहीं रही, 80% 90 पर स्कोर करने के बाद हमारी ये हाल है। तो ये फिर जम्मू यूनिवर्सिटी के पीछे आप पढ़ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है
सर अभी तो सर जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपनी सर कॉलेजेस के अंदर सर एडमिशन सर खोल भी दी, मगर इनको सर पता नहीं क्या सर 4 प्रेस्टिजियस कॉलेज है सर, ये चाहे ये सर वुमेन कॉलेज हो गया सर, साइंस कॉलेज हो गया, कॉमर्स कॉलेज हो गया, MM कॉलेज हो गया सर ये सिर्फ 4000 सर एडमिशन हो रही है सर पूरे UG जनरल के अंदर 4000 एडमिशन हो रही है। इससे अच्छा सर बंद कर देना चाहिए जम्मू यूनिवर्सिटी सर, इससे अच्छा ठीक थी सर, जहाँ सर 6-6 हज़ार एडमिशन सर साइंस कॉलेज के अंदर 2017 से पहले होती थी सर, आज से सिर्फ 4000 रह गई सर। तो मेरा यही सर मानना है कि सर कि हमें सर इनको सर क्लस्टर यूनिवर्सिटी को सर सीटें खोलनी चाहिए, जो 85-90% सर बच्चों ने मार्क्स लाए हैं सर, इनका सर फ़ायदा इससे अच्छा ये फेल हो जाते हैं सर, और क्या सर ये सिर्फ अपने एसी दफ्तरों में बैठ के एसी की हवा ले सकते हैं। इनको ये नहीं पता कि हमें सीटें बढ़ानी होती हैं। VC के पास जाओ ना, वो बोलता है मेरे हाथ में कुछ है नहीं, सीट पे किस लिए बैठे हो, रेजिग्नेशन दे दो ना, फिर गवर्नर के हाथ में ही दे दो सारा कुछ। बच्चे तभी रोडों पे आते हैं, फिर आप लोग तो सुनते नहीं हो, कहाँ जाएं, घर पे सुसाइड करने का टाइम आ गया। ये छात्र जो हैं इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी से कि ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने की भी मांग उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में ही पहले जैसे काम चल रहा था वहाँ पर ही एडमिशन्स होती, वही देख रेख करता, तो शायद आज छात्र जो है इतने परेशान ना होते। लेकिन सवाल तो है कि 80% 90% स्कोर करने के बाद अगर ये बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं, ये प्रदर्शन करने पे मजबूर हैं, तो क्यों क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं सुन रहे हैं, या फिर गवर्नर साहब को ही इंटरफेरेंस करनी होगी ताकि छात्रों की जो है मांग जो सुनी जाए। और ये कैटेगरीज जो हैं, ये कैटेगरीज कहीं ना कहीं परेशानी का क्रिएट कर रही हैं, और बच्चे इतना स्कोर करने के बाद अगर जनरल कैटेगरी वालों को भी अगर सीट्स नहीं मिल रही हैं तो फिर मुश्किल है। इसके ऊपर हमें लगता है कोई पॉलिसी तो फ्रेम होनी चाहिए ताकि छात्र परेशान ना हो, उनका भविष्य जो है वो बर्बाद ना हो, कोई पॉलिसी फ्रेम की जाए। बाकी आप लोग भी अपनी राय रखें और देखते हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।